हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। एक सवाल है हमारे पास, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहाँ कितने बच्चे थे? ठीक, मान लिया हमने कि कुल कितने लोग थे। माना हमने कुल 9 लोग थे, कुल 9 लोग थे। हाँ, तो कुल 9 लोग थे और 2/9 भाग वयस्क थे, तो 9 का वयस्क कितने हो जाएंगे? वयस्क कितने? 2/9 थे, कितने के? 9 का 2/9 निकालेंगे, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 वयस्क हो गए। ठीक, और बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? जब टोटल 9 लोग थे तो 2 वयस्क हो गए, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, है ना। 9 लोग थे, 2 वयस्क हो गए, 7 बच्चे हो गए। और क्या कहा गया है? वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। इसका मतलब ये है कि बच्चों की संख्या वयस्कों की तुलना से 95 अधिक थी। तो क्या हो जाएगा? 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 95, यही ना। 7 जो बच्चे थे उनकी तुलना में वयस्कों की संख्या कितनी थी? 95 अधिक थी। तो 7 - 2 बराबर 95। तो यहाँ से 5 बराबर कितना आ गया? 5 यूनिट बराबर 95। 1 यूनिट बराबर 19। 1 यूनिट बराबर 19। और बच्चों की संख्या कितनी थी? बच्चों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। तो 7 में 19 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 63 का 3, 6 7 का 9 7 6 13, 133। ये आंसर हो गया। बच्चों की संख्या 133 हो गई। वयस्कों की संख्या पूछता तो 2 गुणे हम 19 कर देते, 38 हो जाता। और अगर टोटल संख्या पूछता तो 19 में 9 का गुणा कर देते, तो 19 9 171 हो जाता। ठीक, एक दूसरा सवाल है, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.88 kg है तो तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है में कितने सेब होंगे? क्या है? 1 दर्जन सेब का भार, 12 सेब का भार कितना है? 1.8 kg। तो 1 सेब का भार कितना हो जाएगा? 1 सेब का भार 1.8/12, ठीक, केजी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे ग्राम। तो कितना हो जाएगा? 1800/12। 12 से काटेंगे इसको तो 12 का नाम 12, 6 बचेगा 150 ग्राम। 1 सेब का भार कितना आ जाएगा? 150 ग्राम आ जाएगा। माना 1 सेब का भार 150 ग्राम है। माना इसी प्रकार के 150 ग्राम के x सेब होंगे, 150 ग्राम के x सेब होंगे, तो इसका सामूहिक भार कितना हो जाएगा? 23.25 kg। 23.25 kg, क्योंकि ये ग्राम में है, इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 23.25 1000 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 150। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। x बराबर 15 का नाम 15, 8 बचा, 15 पचे 75, फिर 7 बचा, 15 पचे 75। इसका मतलब ये हो गया कि 155 सेब होंगे। 3 बक्सों में 155 सेब होंगे, तब जाके उसका सामूहिक भार कितना हो जाएगा? 23.25 kg हो जाएगा। अगला सवाल है, 1000.03 में से
64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। जैसा जैसा सवाल बोला है वैसा वैसा करते जाएंगे। पहले 1000 में से हम 1000.03 में से घटाने को बोला 64.64.37 को घटाने को बोला है, तो हमने घटा दिया। तो यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे 9 में से 4 गए 5, यहाँ 9 में से 6 गए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो कितना मिला 935.66। अब आगे क्या बोला है, इससे प्राप्त परिणाम को, अब परिणाम तो हमको ये मिल गया को 3.4 और 7.56 के योग। अभी और करेंगे 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। अब इसका योग निकाल लेते हैं। 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। अब इसका भी योग निकल गया। अब क्या बोला है कि इसके योग का परिणाम में जोड़ने पर, इसमें जोड़ने पर, इसको इसमें जोड़ने पर क्या मिलेगा। जोड़ देते हैं 935.66, यहाँ पे 10.96, इसको ऐड करेंगे 6 6 12, 9 6 15, 1 16, 5 1 6, 3 1 4 9। तो कितना मिला फाइनल आंसर 946.62। यही हमारा आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा सवाल में बोला वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से 15 की टॉफ़ी खरीद ली उसने, 40 उसकी माँ ने दे दिए, 42 उसके भाई ने ले लिया। उसके पास शेष राशि बताइए। इसमें कुछ नहीं है। 50 रुपये उसके पापा ने दिए थे, ठीक, सीमा को, जिसमें से उसने 15 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास बची कितनी 35, ठीक। फिर उसके बाद 40 उसकी माँ ने दे दिए, 40 उसकी माँ ने उसको वापस से दे दिया। तो अब उसके पास टोटल कितना हो गया 75। और जिसमें से उसके भाई ने कितने ले लिए तो 42 उससे ले लिया। तो अभी शेष यही जो उसका अंतर है वही शेष राशि उसके पास 5 में से 3 उसके पास कितनी राशि शेष बची है तो 33 रुपये। अभी उसके पास कितने रुपये बचे हैं तो 33 रुपये अभी उसके पास शेष बचे हैं। कुछ करना नहीं, जैसे जैसे सवाल में बोला है 50 रुपये मिले थे उसके पास, 15 की उसने टॉफ़ी खरीद ली, बचे 35, 40 उसकी माँ ने उसको दे दिए तो हो गए 75, 42 उसके भाई ने ले लिए। तो कितना उसके पास शेष राशि है तो माइनस कर दिया तो हमको 33 रुपये मिल गए। धन्यवाद। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि जितने के ऊपर बार होता है और जितने के ऊपर बार नहीं होता है, ठीक, बार के लिए 9 आता है, जितने के ऊपर बार नहीं होता है उसके लिए 0 आता है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0836, क्योंकि यहाँ पे बार था तो उसके लिए 2 9 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बार नहीं था तो उसके लिए 2 0 आ जाएगा और उसमें से ये आपका 0.8 घट जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, अब ये आपका ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, अब केवल 8 हो जाएगा, ये 0 भी हट जाएगा, ठीक, क्योंकि दशमलव का किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने कोई मतलब नहीं होता। अब ये कितना हो जाएगा 828 बटे 9900। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 0 7 बटे 4 दूनी 8 4 चौके 16 3 बचेगा 3 4 7 28 4 पंचे 20, ठीक। 7 2 9 4 2 6 7 13 5 18, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 6 बचेगा, 9 7 63, फिर उसके बाद 4 बचेगा, 9 बचे 45, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा।